वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अर्थव्यवस्था की तीसरी क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले 2 क्लासें हम करा चुके हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं या वीडियोस में जाके ले सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न हमने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और ये सभी एक मिक्सर फॉर्म है जो अब तक कई सारे प्रश्नों में पूछे गए हैं, उन्हीं का रिमाइंडर फॉर्म है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? हमने बताया था आपको, जब नहीं वाला प्रश्न आया तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको चारों ऑप्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण या भूमि सुधार। तो कह रहे हैं कि इसका घटाने का कोई उपाय नहीं है। वो किसका नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भैया कैसे किया जाए? कि एक हाथ की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिकार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिकार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी अधिकार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ये भारत को कैसे परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक श्रम अधिकार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। भैया क्या मुख्य कारण है? स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव या लोगों में बुद्धि का अभाव। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, आय में असमानता। देखिए अल्पविकसित देशों की जब बात चलती है, गरीबों का मुख्य कारण क्या है कि जब आय में, इनकम में आपकी अनइक्वलिटी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो अल्पविकसित देशों में ही उसकी गिनती होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, हरित क्रांति की बात चलती है कहीं भी तो पर्यावरण से रिलेटेड पहले वो तो पूछा जाता है और इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता सहकारी समितियां, केंद्रीय साक्षरता आयोग या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, केंद्रीय साक्षरता आयोग। ठीक है, बात चल रही है भ्रष्टाचार लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई थी कब? केंद्रीय साक्षरता आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? भैया बात करते नहीं तो हमने फिर बताया आपको कि सभी ऑप्शन आपको मालूम चाहिए। जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति आय, सामाजिक असमानता या प्रौढ़ साक्षरता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी का जो बेस्ट ऑप्शन कहलाएगा हमारा, कौन सा कहलाएगा? सामाजिक असमानता। ठीक है, बात कर रहे हैं मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? सामाजिक असमानता। बाकी सब शामिल है, ये जीवन प्रत्याशा शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्ति भी शामिल है, प्रौढ़ साक्षरता भी शामिल, लेकिन सामाजिक असमानता नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर विमल जलान को, डॉक्टर मनमोहन को, डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव जी को या फिर डॉक्टर पी चिदम्बरम जी को। तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। सभी को पता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, इनको भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट व्यक्ति हैं ये इकोनॉमिक्स के मामले में, और जब तक इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मानव सूचकांक किसने बनाया था? किसने बनाया था भैया बताइए? UNCTAD ने बनाया था, एशियन ने बनाया था,
RBD ने बनाया था, ये UNDP ने बनाया था। तो ये जो बनाया था वो बनाया था हमारा UNDP, ठीक है, नाम आपने सुना ही है, UNDP ने इसको बनाया था सूचनांक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता? समाजवादी, संबद्धबद्ध अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो उसको जो कहा जाता है समृद्ध और वन अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? कैसे किया जाता है? कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करके, कच्ची गतिविधियों का स्वरूप, उद्यम का स्वामित्व या रोजगार की शर्तें? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उद्यमों का स्वामित्व, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए और सीरीज हम लेके आते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी जो क्लासेस चल रही हैं इस समय, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट को लेके, वो भी हमारी कंटिन्यू चल रही है। उसको भी आप जरूर देखिए अगर आप एग्ज़ाम में परीक्षा में बैठ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न आपके लिए लेके आए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।